हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोल। हमें भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है तो उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। फोन पे बात करने के लिए दिल देना पड़ता है और कृष्ण भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। माया को छाने वाला बिखर जाता है, कृष्ण भगवान को छाने वाला निखर जाता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूँ मौलिका शर्मा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदे अन्ते आपो न शोषयति मारुतः। ये जो आत्मा है ये अजर अमर है, न कोई शस्त्र इसको काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, ना इसको जल गीला कर सकता है और ना ही वायु इसको सुखा सकती है। तो जब तक ये आत्मा इस शरीर में विराजमान है, स्थापित है, तब तक जीवन में सदैव सदकर्म करने चाहिए और प्रभु का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। ये ज्ञान हमें दिया है हमारे से कार्यक्रम में उपस्थित वो नन्हा बालक जो आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में जाने जाते हैं। जी हाँ, मात्र 4 साल की आयु में भगवान का नाम लेकर जन जन तक उसके नाम को फैलाना, उनकी प्रक्रिया को जन जन तक पहुंचाना, ये कार्य सौंपाया गया है प्रभु भागवत जी को। तो चलिए शुभारंभ करेंगे कार्यक्रम का, बात करेंगे भागवत जी के साथ। भागवत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे। जय श्री राधे। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, इतनी छोटी आयु में आप इतना ज्ञान लोगों को दे रहे हैं, ये जिज्ञासा आपके भीतर कैसे जागृत हुई, थोड़ा सा आप हमें बताएं। बस भगवान की कृपा है तभी इतना सारा प्रचार कर पा रहा हूँ और मेरी कोई योग्यता नहीं है। अच्छा, आपका मैंने एक छोटा सा, आप हमेशा सबको कहते हो कि हेलो हाय छोड़िए हरे कृष्णा बोलिए। जी, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। पीठ में दर्द रहे क्या हाय हाय कर रहे, जी, हरे कृष्णा करो, राधे राधे करो, राम राम करो। एक व्यक्ति वहां से कहते हेलो हेलो कहते, तो वो भी उसको कहते। एक व्यक्ति है मान लो, तो एक व्यक्ति उसको हेलो कहता है तो वो भी व्यक्ति उसको हेलो कहता है। तो मतलब हेलो मतलब नरक लो, हेलो नरक लो, इसका मतलब ये है कि नरक लो हेलो। तो हम नरक क्यों लें, हमें कृष्णा के पास जाना है, हमें भगवान श्री कृष्ण के पास जाना है तो उनकी भक्ति करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान की भक्ति करिए, फिर आप भगवान के पास जा सकते हैं। मतलब सरल रास्ता है ये भगवान तक पहुंचने का। भागवत, एक बात और आप हमें बताओ कि भागवत ही क्यों? आप भागवत कथा का प्रचार करते हैं, तो ये आपके स्मरण, आपके जहन में कैसे आया कि मुझे ऐसा प्रचार करना है? बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा है तभी तो थोड़ा थोड़ा प्रचार कर पा रहा हूँ और मेरे कोई योग्यता नहीं है। जी, आपकी नित्य प्रति क्या प्रक्रिया रहती है? सुबह जैसे आप उठते हैं, ध्यान करते हैं, कोई टाइमिंग्स होती हैं, जब का समय क्या होता है, थोड़ा सा आप हमें ये बताओ। हाँ, मैं रात को सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ और मंगला आरती करता हूँ। फिर मंगला आरती करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ। फिर गुरु पूजा होती है, फिर गुरु पूजा होती है, प्रभुपाद जी की पूजा होती है, फिर दर्शन आरती होती है, फिर भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, फिर प्रसाद पाते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके गिरिराज जी आते हैं, फिर सो जाता हूँ, फिर पढ़ाई करता हूँ, फिर पढ़ाई भी करते हैं और खेलकूद भी करते हैं आप? फिर शाम को मैं वापस आरती करता हूँ। और आप खेलकूद भी करते हैं, खेलते भी हैं अपने मित्रों के साथ? उसका भी कोई समय है आपका खेलने का?
अब मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आपको कब ये महसूस हुआ, आभास हुआ कि भागवत इस और अग्रसर हो रहा है? एक्चुअली बचपन से ही, क्योंकि हम लोग एक आश्रम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, वहीं से कनेक्टेड हैं, तो मैं पहले से ही डिवोशनल लाइफ में था और मेरी वाइफ भी डिवोशनल लाइफ में थी। हम सब रोज़ वही रूटीन है, सुबह उठना, माला करना, भगवान की सेवा करना और भगवत गीता पढ़ना और लोगों को पढ़ाना समझाना एज अ टीचर। तो भागवत जब हुआ तो ऑटोमेटिकली भगवत गीता में एक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जब पूछते हैं कि भगवान ये बताइए कि ये जब भक्ति कर लेते हैं हम कुछ समय तक, फिर व्यक्ति मर जाता है मान लो, या फिर वो किसी कारणवश छोड़ देता है भक्ति करना, तो उसका अगले जन्म में क्या होता है? क्या छिन्न भिन्न बादल की भांति वो ख़त्म हो जाता है? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा नहीं होता, ऐसे लोग योग भ्रष्टी कहलाते हैं और वो अगला जन्म लेते हैं और अगले जन्म में उनको अपनी पुरानी चेतना वापस याद आती है। जो वो भक्ति करते थे पिछले जन्म में, उनको वो वापस याद आता है और वो स्वतः ही भगवान श्री कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं, भक्तिमय नियमों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो करने लग जाते हैं। तो वही हुआ भागवत प्रभु के साथ भी। जो भी हमें मिलते हैं वो यही कहते हैं कि ये ज़रूर कोई ना कोई पिछले जन्म के बहुत बड़े भक्त हुए होंगे, जिनका योग थोड़ा रह गया, जिनकी थोड़ी भक्ति रह गई, तो उसी को करने के लिए वापस आए हैं। तो ऑटोमेटिकली जब ये बड़े हुए, तो क्योंकि हमारा माहौल भी आश्रम में ऐसा ही था, और भगवत गीता में भगवान कहते भी हैं कि ऐसे लोगों का जन्म वैष्णव भक्तों के परिवार में ही होता है। तो ये भी एक संकेत है कि वैष्णवों के परिवार में जन्म होना और फिर भक्तिमय नियमों की तरफ आकर्षित होना, तो ऑटोमेटिकली हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो है। अच्छा भागवत, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे अब माला जप कितनी करनी चाहिए और क्यों करे व्यक्ति माला जप? 16 माला करनी है। अच्छा। और ये जो मेरी माला है ना, ये जो मेरी अभी पूरी माला है, इसके अंदर ना 108 मोती हैं। अच्छा। और 16 माला रोज करनी है। रोज करनी है 16 माला? वैसे तो मैं 8 माला करता हूँ, पर पहली बार मेरी राधा अष्टमी पे मेरी 16 माला हुई है। अच्छा। तो कैसा महसूस हुआ फिर आपको? अच्छा लगा। अच्छा, ये जो 16 माला अगर व्यक्ति बैठे करने, तो कितना टाइम लगता है इसको करने में? 1 घंटा तो लगेगा ही। 2 घंटे तो लगते हैं। कितना समय लगता है माला जप होने में? 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो आपको पूजा पाठ में इतना समय लगता है। अच्छा भागवत, आप प्रसाद, जो भगवान का प्रसाद होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी आपकी रील्स देखी, उसमें आप कहते हैं कि प्रसाद लेना चाहिए, पाया जाता है, खाया नहीं जाता है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम भगवान को भोग लगा देते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। और बिना प्याज लहसुन का भगवान को घर पे शुद्ध सात्विक बना के भोग लगाइए, पर बिना प्याज लहसुन का लगाना पड़ेगा प्रेम से। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयाचति तद अहम भक्त्या उपहरितम अस्नामि पर्यतात्मना। इसका अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से तथा भक्ति से, हृदय से, दिल से उनको पत्र, पुष्प, फल या जल उनको अर्पित करते हैं तो भगवान देखते हैं और प्रेम से सब कुछ पा जाते हैं। इसलिए आप भी उनको प्रेम से पवाइएगा, तभी वो देखेंगे और सब कुछ पा जाएंगे। बहुत सुंदर। अच्छा, अभी जन्माष्टमी थी, तो आपने भगवान श्री कृष्ण के लिए क्या कुछ अलग से किया जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए आपसे? डांस और मृदंग भी बजाया था। अच्छा,
तो हमें भी सुनाइए, आपने क्या भजन और कीर्तन किया था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। भागवत, अब आप हमें बताओ कि भागवत की स्पेशलिटी और जो नाम जब किया जाता है उसके क्या लाभ व्यक्ति को मिलते हैं, फायदे क्या हैं? जब भक्ति भूख में प्रवेश करती है तो भूख व्रत बन जाता है। जब भक्ति खाने में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाता है। जब भक्ति पानी में प्रवेश करती है, पानी चरणामृत बन जाता है। जब भक्ति किसी घर में प्रवेश करती है, घर मंदिर बन जाता है। जब भक्ति किसी यात्रा में प्रवेश करती है, यात्रा जगन्नाथ बन जाती है। यात्रा जगन्नाथ यात्रा बन जाती है, तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब भक्ति किसी कार्य में प्रवेश करती है, कार्य सेवा बन जाती है। जब भक्ति किसी जगह में प्रवेश करती है, जगह वृंदावन बन जाता है। और जब भक्ति किसी व्यक्ति में प्रवेश करती है, व्यक्ति कृष्णा का भक्त बन जाता है। तो वही भक्त आप हैं। और वही व्यक्ति, हर व्यक्ति को भी भक्त बनना चाहिए भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ, क्या आपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए? करे हैं। मुझे जब मेरा जन्म हुआ था ना, तब से ही मुझे प्रभुपाद मिल गए थे। अच्छा, तो मैं प्रभुपाद की सेवा करता था। अच्छा, आपने कृष्ण जी के दर्शन किए? हाँ, कैसे किए दिखते हैं हैं। वो? कैसे दिखते हैं वो? और जब मैं अर्थ विग्रहों की सेवा करता हूँ तो मुझे कृष्ण भगवान दिखते हैं। जी, अच्छा, उनका स्वरूप कैसा है, कैसे दिखते हैं वो? बहुत सुंदर। अच्छा, वो क्या कहते हैं आपसे? जब मैं सोता हूँ कह के जाते हैं कि भक्ति करो और जल्दी मेरे पास आओ। अच्छा, जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको क्या बोलोगे? वो किस तरह जुड़े भगवान श्री कृष्ण से? भक्ति करो, सेवा करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, तभी ये हो सकता है। भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। भागवतम में भगवत गीता से ज्यादा श्लोक है। बताऊं, भगवत गीता में 700 श्लोक है और भागवतम में 18,000 श्लोक है। अच्छा, डिफरेंस है दोनों। डिफरेंस बताऊं? जी बताएं, अंतर बताएं। हर कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को सुनाई भगवत गीता और सुखदेव गोस्वामी जी को सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवतम परीक्षित महाराज को सुनाई।
और भागवतम में 18,000 श्लोक है और भगवत गीता में 700 श्लोक है। ये डिफरेंस है। फोन पे बात करने के लिए बिल देना पड़ता है और कृष्ण भगवान से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। माया को छाने वाला बिखर जाता है, कृष्ण भगवान को छाने वाला निखर जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए, उनकी सेवा करिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। नो टेंशन नो ड्रामा, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। जैसे समुद्र को पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार भव सागर को पार करने का एकमात्र साधन हरि नाम है। हरि नाम। आपसे जानना चाहूँगी, जब आप इस तरह की बातें भागवत के मुख से सुनते हैं तो आपको क्या एहसास होता है, कैसा महसूस करते हैं आप? बहुत अच्छा महसूस होता है कि पहली बात तो ये है कि छोटा बच्चा है और सीख रहा है, खुद भी सीख रहा है, लोगों को भी सिखा रहा है। और जब लोग आते हैं मिलने के लिए, वो कहते हैं कि भाई इन्होंने हमारा जीवन बदल दिया, कि इनको सुनने के बाद हम नाम जप करना शुरू कर दिया, हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दिया। अभी पहले मैं नॉनवेज खाता था पर मैंने नॉनवेज छोड़ दिया, है ना, प्याज लहसुन खाता था वो भी छोड़ दिया, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाने लगा। और मतलब क्योंकि भागवत कहते हैं, हाँ, हमारा एक भगवत गीता का कोर्स है जो हम बिल्कुल फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको, जो हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर वृंदावन चंद्रदास जी, जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर और चेयरमैन हैं, तो उन्होंने जनमानस के कल्याण के लिए ये भगवत गीता का एक कोर्स निकाला था, जिसमें वो 13 घंटे में पूरी भगवत गीता को समझा देते हैं। और भागवत जब भी कोई वीडियो बनाते हैं या कुछ भी मतलब बोलते हैं तो साथ में कहते हैं कि givgita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कोर्स सुनो, है ना। एक बार बोल के बताओ कैसे बोलते हो? givgita.com पे जाओ, भगवत गीता जानो और भगवत गीता का कोर्स सुनो और अपना जीवन सफल बनाओ। हरे कृष्णा हरि बोल। तो जब लोग आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमने भागवत के मुख से सुना, givgita.com पे जाना है, तो हम उस वेबसाइट को खोले तो उसमें हमें भगवत गीता का ऑडियो वीडियो कोर्स मिला। क्योंकि क्या है कि आजकल लोगों को पढ़ने का समय नहीं है, डिजिटल ज़माना है, तो सब लोग पढ़ते हैं नहीं, और वो इसलिए हमने उसको ऑडियो वीडियो में कन्वर्ट किया और उन्होंने एक्सप्लेन किया बहुत ही सिंपली ईजी मैनर में। नहीं तो लोगों को डर लगता है कि अरे कैसे भगवत गीता समझेंगे, संस्कृत के श्लोक होंगे, हमें तो संस्कृत आती ही नहीं है। तो उन्होंने बहुत ही सरल रूप में उसको पेश किया है कि बच्चा भी उस ज्ञान को ले सके, समझ सके। तो वो कहते हैं कि हमने वो कोर्स सुना, कोर्स सुन के हमारा जीवन परिवर्तन हो गया। अच्छा, भागवत हमने देखा है छोटे छोटे बच्चे मोबाइल्स में लगे रहते हैं, खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं, लेकिन आपको मैंने ऐसा नहीं देखा। तो आप क्या बोलोगे इस विषय पे, क्या बताना चाहोगे छोटे बच्चों को जो मोबाइल्स में लगे रहते हैं? जो माला नहीं करते, खेल कूद में बिजी रहते हैं, वो उनका जीवन बेकार हो जाता है। अच्छा। जिस टाइम से हम नाम जप करना शुरू कर देते हैं और भक्ति की नाव में सवार हो जाते हैं, उसी समय से हमारे पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए बच्चों को। और जब हमारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं तो हमारा भाग्य तो बदलना शुरू होएगा ही ना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए और मोबाइल मत देखिए, कार्टून मत देखिए, गाने नहीं सुनिए, लिटिल कृष्णा देखिए। ऐसे कर लो, आप कीर्तन लिख दो तो कीर्तन आ जाएगा, कीर्तन पे प्ले कर दो। अच्छा। फिर कीर्तन चल जाएगा। फिर लिटिल कृष्णा लिख दो, लिटिल कृष्णा पे प्ले कर दो। ये ऐसे
बस यही 2 चीजें देखनी है आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखी भागवत? और गुरु जी का लेक्चर सुनना है। आप पहले बताओ, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखे? बस प्रभुपाद जी की कृपा है, तभी तो ये सीख रहा हूँ। और मेरी कोई योग्यता नहीं है। हर चीज़ के लिए भागवत श्रेय दे देता है भगवान श्री कृष्ण को। आप क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए। हमारे गुरुजी सिखाते हैं कि व्यक्ति ज्ञान जो होता है ना, हर चीज़ का अहंकार होता है। जैसे किसी के पास धन आ जाता है, उसको धन का अहंकार हो जाता है। किसी के पास यश आ जाता है, उसको यश का फेम नेम उसका अहंकार हो जाता है। तो इसी तरह ज्ञान का अहंकार जो है ना, वो सबसे गंदा है, सबसे गंदा। क्यों? क्योंकि धन एक बार चला जाए, यश चला जाए, पर ज्ञान नहीं जाता। मतलब ये जो अलग अलग सुंदरता, वो भी जा सकती है, वो तो जाती है। बुढ़ापे में जैसे बढ़ते रहते हैं, सुंदरता कम होती रहती है, हैं? तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, बल शक्ति, ये भी एक ऐश्वर्य, ये भी क्षीण हो जाता है, पर ज्ञान नहीं जाता। तो इसलिए सबसे बड़ा अहंकार ना ज्ञान का अहंकार होता है। तो वो कैसे ख़त्म होता है? तो हमारे शिक्षा गुरु डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी बताते हैं, श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे ही अगर आपको कोई कुछ कहे कि भाई क्या ज्ञान की बात कही जी, आप तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, तुरंत अपने आप को रियलाइज़ करो कि मैं कौन हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, सारा कुछ मेरे गुरु ने दिया है। और वास्तविकता में है भी ऐसा, बिल्कुल फैक्ट है। क्योंकि हमारे को एक मंत्र पढ़ते हैं हम, ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानान जनाशलकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि हे गुरुदेव, मैं अज्ञान के अंधकार में पैदा हुआ था। जब मैं पैदा हुआ, जब मैं जन्मा, तब तो मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था। आपने मुझे ज्ञान दिया, आपने ज्ञान का अंजन लगाया मेरी आंखों में, उससे मुझे दृष्टि मिली, उससे मैं सब कुछ देख पाया। नहीं तो मुझे क्या मालूम कि भाई क्या सत्य है और क्या गलत है। तो इसलिए हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना चाहिए ज्ञान का। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि हर श्रेय भगवान श्री कृष्ण को दो, अपने गुरुदेव को दो, बचे रहोगे। अच्छा भागवत, एक बात आपसे जानूंगी, आप क्या ये कहते हैं कि कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, या फिर कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं, कि हर व्यक्ति एक जैसा होता है? आप बताते हो ना कि हम सब आत्मा है ना, और आत्मा अच्छी बुरी थोड़ी होती है। धेनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्ते प्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यते। इसका अर्थ होता है कि हम सब आत्मा हैं, हम सब आत्मा हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं भगवत गीता में, हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। जब आत्मा बुढ़ापे में होती है तो, और जब बचपन में होती है, जब बचपन से आत्मा बचपन में होती है और बचपन से बुढ़ापे पे जाती है, तो शरीर बदलता रहता है, तो शरीर ना? बदलता रहता पर आत्मा नहीं बदलती। पर आत्मा नहीं बदलती, तो आत्मा शरीर बदल जाता है। तो फिर आत्मा को देखना चाहिए, व्यक्ति को नहीं देखना चाहिए, अच्छे बुरे कर्मों को नहीं देखना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं कि मतलब हमें जैसे एक इंग्लिश में भी सेइंग है, मतलब हेट द सिन नॉट द सिनर, कि जो करने वाला है उसको मत आप देखो, उसने जो किया है उसको, उससे आप नफरत करो। मतलब जो एक्ट है ना उसका, कि आत्मा एक्चुअली, आत्मा तो पवित्र है क्योंकि वो कृष्ण का अंश है, वो अपवित्र कैसे हो सकती है? पर जब आत्मा इस जगत में आती है तो उसके ऊपर एक वेश, 2 वेश एक्चुअली धारण कर लेती है। एक वेश को कहते हैं सूक्ष्म शरीर, जो कि होता है मन बुद्धि और अहंकार का, मिथ्या अहंकार का। और दूसरा वेश होता है ये अर्थ एयर वाटर फायर ईथर, ये जो पंचभूत से मिलके बना होता है, जो हम देख पाते हैं। सूक्ष्म शरीर को हम नहीं देख पाते। तो जब वो ढक लेती है ना, तो उससे क्या होता है, मन जो है वो इससे संपर्क में आके दूषित हो जाता है। उसके फलस्वरूप वो गलत और अच्छे कार्य करता रहता है। पर हमें ना तो गलत कार्य करना है, ना हमें अच्छे कार्य करने हैं, हमें भक्ति करनी है। भक्ति गलत और अच्छे से परे है, वो सर्वोपरि अच्छा है कार्य। क्योंकि पाप करोगे तो फंसोगे
और पुण्य करोगे तो भी फंसोगे। आप कहोगे कि पुण्य करने से कैसे फंसेंगे? सिंपल सी बात है, आज आपने पुण्य किया और उस पुण्य का फल आपको किस चीज़ में मिलेगा? ऐश्वर्यों में मिलता है। धन मिलेगा, यश मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, बल मिलेगा, वैराग्य मिलेगा, है, इन सब सुंदरता मिलेगी। ये 6 ऐश्वर्य हैं। तो ये 6 ऐश्वर्यों के रूप में आपको ये फल मिला। अब आपने क्या किया? अगर आपके पास भक्ति का ज्ञान नहीं है ना, तो आप इन 6 ऐश्वर्यों का गलत इस्तेमाल करेंगे। तो पुण्य किया, उससे ऐश्वर्य मिला, धन मिला, अब उस धन से आप शराब पिएंगे, उस सुंदरता का आप मिसयूज़ करेंगे, तो आप वापस पाप की श्रेणी में आ जाएंगे। तो इसलिए भक्ति पाप और पुण्य से परे है। आप कोई भी भागवत हमें श्लोक सुना दीजिए। देव्यासी स्कुन्मयी माया दूरत्या मामेवाम्ये प्रपदन्ते मायामितां तरन्ति ते। इसका अर्थ होता है 3 गुणों से युक्त इस दिव्य शक्ति माया से बचना बहुत कठिन है, किंतु जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रखी है उससे आसानी से पार कर सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, फिर माया आपका कुछ भी नहीं करेगी। अच्छा प्रभु जी, आपसे जानना चाहूँगी, कहते हैं ज्ञान अर्जित करने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है, तो इनके गुरु कौन है, थोड़ा सा आप हमें बताएं। एक्चुअली हमारे जो मेन गुरु हैं, जो परम गुरुदेव हैं, वो हैं श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी, जो जिन्होंने स्थापना करी थी इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की, कृष्ण भावनामृत संघ की। और वो 70 साल की उम्र में अमेरिका गए थे और वहाँ उन्होंने प्रचार किया। उनके गुरु ने आदेश दिया था उनको एक्चुअली कि क्योंकि आज जो भारतीय लोग हैं ये पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप वहाँ जाओ और वहाँ जाके प्रचार करो तो वो बदल जाएंगे। वो बदल जाएंगे तो जो भारतीय लोग हैं वो उसको फॉलो करेंगे। तो इसलिए आज आप देखते हैं जो अंग्रेज़ हैं वो भी भक्ति कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, तो उसको देख के हमें शर्म आती है कि अरे ये कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे। तो वो उन्होंने क्रांति बहुत तगड़ी लेकर आए थे वो। तो उनके शिष्य हैं डॉक्टर श्री वृंदावन चंद्रदास जी, वो हमारे शिक्षा गुरु हैं जो हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। भागवत जी, आप थोड़ा सा मुझे इस तिलक के बारे में बताओ जो आपने लगाया हुआ है। ये जो तिलक है, जो राधा कुंड होता है उसकी रज से बना है। ये कृष्णा के चरण है और ये तुलसी दल है। तो ये आप रोज लगाते हैं? तिलक को देखते ही भगवान की याद आती है। मतलब ये जो चरण जो है भगवान के, ये चलते फिरते मंदिर है। जो तिलक लगाता है ना, वो चलता फिरता मंदिर है, क्योंकि उसने भगवान के चरणों को अपने माथे पे धारण किया हुआ है। और अनजाने में भी क्या होता है कि हम जा रहे हैं, किसी ने देखा तो अनजाने में उसको भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि चरणों के दर्शन हो गए, तुलसी जी भक्त के दर्शन हो गए, तो इसलिए इसकी महानता है। अच्छा, ये इतना लंबा ही क्यों लगाया जाता है? जब हमारी हेड सेफ होती है तो ये जो यहाँ पर जो दाने दाने आते हैं इसको साफ करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। और हेड सेफ करके हमारा ये जो बाल होते हैं ये हट जाते हैं, साफ रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हेड सेफ जरूर करानी चाहिए। प्रभुपाद जी से एक बार किसी ने पूछा कि आप ये बालों को मतलब बिल्कुल ऊपर से साफ क्यों रखते हैं? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि यहाँ पर, इंग्लिश में बोला, मैं हिंदी में बताता हूँ कि भाई हम लोग जो हैं वो कूल हेड में बिलीव करते हैं और वार्म लेग्स में। और वो जो रिपोर्टर थी उन्होंने स्कर्ट पहन रखी थी, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम लोग कूल पैरों में बिलीव नहीं करते, हम लोग कूल हेड में और वार्म लेग्स में बिलीव करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा भागवत, आपने तुलसी दल भी धारण किया हुआ है। हाँ, ये जो कंठी होती है, जब हम इसको पहनते हैं और माला जप करते हैं और पूरे शरीर पे 12 तिलक लगाते हैं, फिर यमदूत लेने नहीं आते ना, फिर यमदूत लेने नहीं आते। फिर जब हम ये कंठी नहीं पहनते, ये तिलक नहीं लगाते, 12 तिलक नहीं लगाते,
तो यमदूत पा जाते हैं और हमारी भक्ति खत्म हो जाती है। भागवत जब आप प्रसाद को पाते हैं तो क्या तरीका रहता है? कहते हैं सबसे पहले तुलसी जी को भोग लगाया जाता है, आप ऐसा करते हैं कुछ? हाँ, पहले भगवान को भोग लगा के जब भगवान भोग पाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, और जब भगवान के भक्त पा लेते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है। और तुलसी दल डालते हैं भोग लगाने में, है ना? हाँ। बिना तुलसी दल के भोग लगता ही नहीं है। बिना भोग लगते ही नहीं, और बिना प्याज लहसुन का भोग लगा के भगवान को शुद्ध सात्विक भोग लगाना चाहिए। फिर जब भगवान भोग पा लेते हैं तो वो प्रसाद बन जाते हैं, और जब उनके भक्त पा लेते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाते हैं। अच्छा भागवत, आप हमेशा धोती ही पहन के रहते हैं? ये हमारी वैदिक ड्रेस है। जिसको आप हमेशा पहन के रखते हैं। आप जब पढ़ाई करने जाते हैं तो भी आप इसको धारण करके जाते हैं? आप स्कूल जाते हैं? मैं स्कूल नहीं जाता। अच्छा, फिर आप कहाँ जाते हैं? मैं गुरुकुल जाता हूँ, क्योंकि स्कूल में सिर्फ भौतिक सिखाते हैं, इसलिए गुरुकुल में दोनों ज्ञान सिखाया जाता है, एक भौतिक भी, एक आध्यात्मिक ज्ञान भी, और भगवत गीता भी सिखाई जाती है। और स्कूल में भगवत गीता सिखाई नहीं जाती? हाँ, इसलिए स्कूल के टीचर्स को बोलो कि मुझे भगवत गीता भी सिखाओ, तभी वो आपको भगवत गीता सिखाएंगी। ये तो एक बहुत अच्छा मैसेज है तमाम उन बच्चों के लिए और साथ साथ स्कूल्स के लिए भी जहाँ पर भागवत नहीं पढ़े। एक विशेष बात आपसे भी जानना चाहूँगी, आपको जैसे आप बच्चे जा रहे हैं गुरुकुल, लेकिन आजकल जो पेरेंट्स की प्रायोरिटी होती है कि गुरुकुल में जाकर तो फिर सिर्फ वो वैदिक ज्ञान ही आप कंपटीशन का टाइम है तो उसको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? एक्चुअली क्या है ना, जो बाहर जो लोग बाग पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो एक तरफा जीवन जी रहे हैं। अब माँ बाप जो हैं, बच्चा पैदा होता है उससे पहले ही सोच लेते हैं कि इसको पायलट बनाना है, इसको डॉक्टर बनाना है, इसको ये बनाना है, और उसको झोंक देते हैं उसके अंदर। अपने जितने सपने उनसे पूरे नहीं हुए ना, वो कहते हैं मेरा बच्चा पूरा करेगा। अरे भैया ये क्या है? हद हो गई। अरे उसको अपना जीवन जीने दो ना। उसको आप अगर केवल एक तरफा ज्ञान दोगे तो वो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। सफलता का अर्थ क्या है? सफलता का अर्थ केवल पैसा कमाना थोड़ी है या किसी पद को प्राप्त करना थोड़ी है। सफलता का वास्तविक अर्थ है आनंद प्राप्त करना। अगर आपके पास पैसा है, धन है, यश है, सब कुछ है, गाड़ी है, मोटर बंगला सब कुछ है, पर अगर आपके पास जीवन में शांति नहीं है, आपके जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो फिर क्या फायदा? क्या जीवन जी रहे हो आप? फिर तो आप और जानवर में कोई फर्क ही नहीं है। क्या फर्क है? फिर तो हमारे जो गुरु महाराज है वो तो कहते हैं कि ये गधों का जीवन है। जो मतलब गधा होता है क्या करता है, घास कहीं भी उपलब्ध होती है, गधा चाहे तो कहीं भी जाके घास खा के अपना जीवन यापन कर सकता है, परंतु फिर भी वो बोझा ढोता है। बोझा ढोने के बाद उसके बाद वो उसको जो उसका मालिक होता है, जो कुछ खाना वाना देता है, वो उसको खाता है। तो हम भी ये काम कर रहे हैं। अरे इजीली जो भी है, इतना गधा बनने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप एफर्ट करो, हम नहीं कह रहे, शरीर को पालना जरूरी है, आपको कमाना जरूरी है, आपको काम करना पड़ेगा, आप करो, पर आप साथ में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ो अपने जीवन में। बच्चों को भी बचपन से ये ज्ञान साथ में दो, जिससे कि वो एक अच्छा उनका बॉडी, एक अच्छा शेप मिल सके उनके लाइफ को। नहीं तो आज देखो आप बच्चे कोटा में देखो इतने सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको एक तरफा ज्ञान है, बस उनको जीवन का ज्ञान ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कि भाई मैं मरने के बाद भी नहीं मरूंगा, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। उन्होंने क्या किया? अपने शरीर को मार दिया। और हमारे शास्त्र कहते हैं जो आत्महत्या करता है ना, वो अगले जन्म में भूत बनता है। जो हम कहते हैं ना भूत क्या होता है? भूत एक योनि है जो इस शरीर को मतलब समय आने से पहले मार देता है। जो आत्मा मतलब हम इसको मार देते हैं, आत्महत्या कर देते हैं अपनी, तो उस केस में क्या होता है कि उसको दोबारा कोई शरीर नहीं मिलता, वो भटकता रहता है इधर उधर। तो ये तो महापाप है आत्महत्या करना। ये समझते नहीं है स्टूडेंट्स लोग, बच्चे लोग, कि क्या कर रहे हैं हम। नहीं, लेकिन इसमें दोष बच्चों का कम, पेरेंट्स का ज़्यादा है। पेरेंट्स को बताना चाहिए बचपन से बच्चों को कि भैया ये ऐसे करो, ऐसे मत करो, और उनको खुद को नॉलेज लेनी चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए।
क्योंकि प्रभु जी जिस तरह नींव रखेंगे उसी तरह आपको चीज़ें मिलती हैं। अब क्या होता है कि बच्चा पौधा होता है, पौधे को तो आप जहाँ मर्जी आप मोड़ लो, पर जब पेड़ बन जाता है तो उसको नहीं मोड़ सकते आप। बिल्कुल। तो बचपन में ही उम्र है इसकी। लोग कहते हैं कि अरे ये भक्ति करना, ये भगवत गीता पढ़ना, ये इसके अभी थोड़ी कोई उम्र है। हमें भी कई लोग मिलते हैं, अरे अभी से ही आपने इसको कहाँ लगा दिया? हाँ, कहाँ लगा दिया? अरे यही तो उम्र है। नहीं तो आनंद मतलब ज्ञान लेने की उम्र तो यही है। बचपन से आप बच्चे को नॉलेज स्कूल में भेजते हो ना, बिल्कुल, तो ये भी तो ज्ञान ही है, और ये वास्तविक ज्ञान है। भागवत आपके क्या सपने हैं? क्या करना चाहते हो आप जीवन में? जीवन में क्या करना है आप? भगवत गीता पढ़नी है और हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है और सारे विश्व में प्रचार करना है। किसका प्रचार करना है? सनातन धर्म और भगवत गीता का। यही सपना है आपका बस? हाँ, बस यही सपना है और कोई सपना नहीं है। को पूरा करने के लिए आप लगे हुए हैं। तो कीर्तन हो जाए एक बार फिर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जय जय श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्णा बोलो जय राधे, जय जय श्री 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 राधे। भागवत, अब चलते चलते हमारे तमाम दर्शकों के लिए और उन छोटे बच्चों के लिए क्या मैसेज दोगे आप? जन्मे जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नहीं मिले, भज हरि भाई। इसका अर्थ होता है हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, परंतु ये ध्यान रखना, परंतु कृष्ण और गुरु हर जन्म में नहीं मिलते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो, उनकी सेवा करो, उनका भजन करो। इस जन्म में तो आपको भगवान श्री कृष्ण को जानने का चांस मिल रहा है, क्या पता अगले जन्म में ऐसा ही मनुष्य शरीर में क्या ना मिले। इसलिए इसे जन्म में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रण ले लो। हरे कृष्णा, हरि बोल। जी, आप क्या कहेंगे चलते चलते? हम यही कहना चाहेंगे सब दर्शकों से कि सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने इसको पूरा सुना और अपने जीवन को परिवर्तन करिए, अपने जीवन में ट्रांसफॉर्म करिए। केवल पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अट्रैक्ट मत होइए। अपना भारतीय कल्चर, जो इंडियन कल्चर है, भारतीय कल्चर सर्वश्रेष्ठ है। अपने आप पर मतलब एक स्वाभिमान करिए कि हाँ, मुझे ये ज्ञान है, हमारे पास है, भारतीयों के पास ये ज्ञान है। बाहर जो कल्चर है वो कोई कल्चर थोड़ी है। अब क्या हैमबर्गर हैं, ये कल्चर है वहाँ का। हमारा कल्चर जो पाश्चात्य संस्कृति भी है ना, वो आंखें फाड़ फाड़ के हमारी तरफ देख रही है, भारतीयों की तरफ। क्योंकि सबसे ज़्यादा आज आप लोग सबसे ज़्यादा मानते हो अमेरिका, वेस्टर्न वर्ल्ड,
उनके ऊपर ही सब कुछ आश्रित हैं सब। आश्रित हैं। कि हमें कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम बाहर सेटल हो जाएं। हाँ, बस अब सबसे बड़ी बात, जिसकी तरफ लोग बाग देख रहे हैं उनको ये नहीं मालूम है, एक बार गूगल करके देखो कि सबसे ज़्यादा डिप्रेशन की गोली अमेरिकन खाते हैं, और आप किसकी तरफ बढ़ रहे हो? डिप्रेशन की तरफ भी बढ़ रहे हो। मतलब आप कुछ थोड़ा विचार तो करो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, रुको, सोचो एक बार कि क्या कर रहे हो। आपके पास कितना बड़ा ज्ञान है, आपके पास कितनी बड़ी शक्ति है, उसको आप जीवन में लगाओ। भगवत गीता सारे वेदों का सार है, सारे वेदों का सार है, उस सार को अपने जीवन में लगाओ और अपना जीवन सफल बनाओ। और आपको बताया फ्री कोर्स है भगवत गीता का, givegita.com, GIVEGITA.com, इस पे जाओ और ये भगवत गीता का ज्ञान सुनो। एक नंबर सेव करो, 72108210 और आप गिव गीता के नाम से इसे सेव कर लीजिएगा। फिर आप उस व्हाट्सएप पे हरे कृष्णा लिख दीजिएगा और फिर आपको भगवत गीता का ऑटोमेटिकली 13 घंटे का कोर्स आएगा और आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। और एक चलते चलते जो आप बोलते हो ना कि हेलो हाय, हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। तो देखा आपने किस तरह आज इस कार्यक्रम के जरिए, कार्यक्रम के माध्यम से हम जान पाए हैं कि प्रभु से जुड़ना कितना आवश्यक है। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। प्रभुपाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ये ज्ञान हमें और साथ ही साथ हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए। जय श्री राधे, जय श्री राधे।